अगर आपको रिच बनना है, सब कॉन्शियस माइंड को समझे बिना आप नहीं। वेल्दी लोगों का माइंडसेट नॉन वेल्दी बंदे से कैसे अलग होता है? जब धीरू भाई अंबानी जी ने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज अनिल अंबानी जी की जो वेल्थ है वो आज माइनस में है। सुशील सिंह जिन्होंने केबीसी जीता था, कौन बनेगा करोड़पति, सबको वो एपिक याद होगा, उन्होंने अपने सर पे पानी डाल दिया था और वो व्यक्ति अगले साल गरीब हो गया। सो सडन चेंज इन दी मनी, रातों रात आप अमीर बन गए। आपके ब्रेन को सिग्नल किया गया समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर एनी। ब्रेन आपको ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा जिससे आप दोबारा गरीब हो। हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर पेन। आपको अगर ब्रेन को ये ट्रेन करना है कि आप पेन लेना सीख जाएं, तो आपको सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर को उसको दिखाना पड़ेगा। जो लोग सफल लोग होते हैं, जो लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं, वो सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर, कॉन्शियस प्लेजर को देख पाते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोबे ब्रायंट एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। world becomes your library. यानी कि अगर आपको क्लियरली पता है आपको चाहिए क्या, तो आपको आपकी वर्ल्ड में हर चीज है वो आपको देने के लिए, यानी यूनिवर्स विल डेफिनेटली टेक यू देयर। बट पता ही नहीं चलता ये कैसे कि एक लेडी अपने प्रमोशन में स्ट्रगल कर रही थी। सर प्रमोशन नहीं हो रहा, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। एक लेडी 15 ईयर से मेडिसिन खा रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, उसने करना शुरू किया, जो मैंने उसको बताया। 15 साल की मेडिसिन बंद हो गई। तो क्या ऐसी कोई आप एक्सरसाइज हमें बता सकते हैं, क्विक फिक्स हमारे ऑडियंस के लिए? आप अपनी आईज का यूज करेंगे। छावा मूवी का एक डायलॉग था जहां छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा था, मन के माने जीत है, मन के माने हार। तो इन्वेस्टमेंट्स में, लाइफ में कोई भी चीज जब हम करते हैं तो मन जो है वही तय करता है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं सक्सेसफुल होंगे। और इस टेक्निक को और इस मन को कैसे कंट्रोल करना है, उस टेक्निक को कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। तो एनएलपी आपको बताती है कि आपको अपने माइंडसेट को कैसे वेल्दी माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, कैसे जो बिलियनियर्स होते हैं वो किस तरीके से मनी फ्रीक्वेंसी रखते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं ताकि वो अमीर सिर्फ बने ना, अमीर रहें भी। तो आज के इस एपिसोड में मैंने इनवाइट किया है हिमांशु गौर को, जो एक बहुत बड़े एनएलपी कोच हैं, और वो आज हमें बताएंगे कि वेल्दी माइंडसेट क्या होता है और पुअर माइंडसेट क्या होता है। क्यों कुछ लोग जो है वो सिर्फ स्कार्सिटी में रह जाते हैं, कुछ लोग क्यों अबंडेंस के माइंडसेट पे चले जाते हैं, क्यों कुछ लोगों के साथ हमेशा ही गलत होता है और क्यों कुछ लोगों के साथ हमेशा सही होता है। ये सारी फ्रीक्वेंसी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे ट्रेन करते हैं, उन पे बातें। तो आज के एपिसोड में ये सारी चीजें आप सीखेंगे, इसलिए एपिसोड के एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। आइए मिलते हैं हिमांशु गौर से। तो थैंक यू हिमांशु, आप आए। और आज मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके आप तो एक्सपर्ट हैं। तो आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा और आज हमारी जो है ऑडियंस भी आपसे बहुत सीखेगी। पर जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी ऑडियंस जो है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स, मनी, वेल्थ के अराउंड सेंट्रिक है। तो आज का सेशन हम ऐसा रखना चाहते हैं कि एनएलपी उनके लिए वेल्थ को लेकर कैसे कारगर होगा वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट ही यहां से करते हैं कि माइंडसेट वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि स्किल सेट तो लोग अचीव कर सकते हैं। वेल्दी लोगों का माइंडसेट एक नॉन वेल्दी बंदे से कैसे अलग होता है, उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस? मैं एक सवाल के साथ आज की हम शुरुआत करेंगे, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अगर आज हमारे देश में एक लॉ आ जाए और एक लॉ पास हो जाए कि 140 करोड़ लोगों का जितना भी वेल्थ है, सरकार ये लॉ पास करे कि इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और अपने पास ले आते हैं, और उसको जितनी भी वेल्थ आती है उसको सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, 140 करोड़ लोगों का, सब चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबकी वेल्थ इकट्ठी कर ली और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सवाल मेरा ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सब अमीर हो गए, सब इक्वली हो गए। हाँ, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने लोग हैं जो इस बात को मानेंगे कि कुछ सालों बाद, चाहे वो 50 साल हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, 2000 साल हो, कि वो जो रेशियो आज मेंटेन है अमीरी और गरीबी का, वो फिर से वैसे ही आ जाएगा? मैं तो इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानूंगा। एग्री हो सकता है करेंगे? इतना भी नहीं टाइम लगेगा, 10-20 साल में ही हो जाएगा। 10-20 साल में हो जाएगा। तो वो जो रेशियो है
आज 80 और 20 का, कि 20% इज कंट्रोलिंग द 80% ऑफ द वेल्थ। तो इस बात से एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली हो रही है कि सारा गेम स्ट्रेटेजी का नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसके पास 140 करोड़ रुपए हैं या 100 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए हैं, जिससे वो शुरुआत कर रहा है, वो फिर गरीब क्यों हो जा रहा है कुछ सालों बाद? हालांकि वो तो स्टार्टिंग अब रिच कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मनी स्ट्रेटेजी तो इंपॉर्टेंट है, जो कि 20% है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा मनी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि जब धीरू भाई अंबानी जी ने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मुकेश अंबानी जी को आधा मिला, अनिल अंबानी जी को आधा मिला। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो अनिल अंबानी जी को धीरू भाई अंबानी जी ने नहीं बताई, जो मुकेश अंबानी जी को बता दी? सेम घर, सेम परवरिश, सेम सब कुछ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज अनिल अंबानी जी की जो वेल्थ है वो आज माइनस में है और मुकेश अंबानी जी आज इतना बड़ा कर जा रहे हैं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें पता ही नहीं है कि मनी साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी मनी की वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, हम मनी बिहेवियर की बात करते हैं, बिलीफ की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो चॉइस हैं, आपका जो लक फैक्टर है। कई बार आप सोचते होगे यार जो इन्वेस्टमेंट करता हूं साली वही खराब हो जाती है, जो स्टॉक लिया वही चलना बंद हो गया, वही डूब जाता है, या जो प्रॉपर्टी ली वही रेट नहीं बढ़ते। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक लिया साला वही डबल हो गया, जो इन्वेस्टमेंट कर दी वही डबल हो गई। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो अभी हमें नहीं पता है, जो कि हमें जाननी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, बिकॉज मैं देख रहा था कि दो रिसर्च, एक तो फैक्ट और एक रिसर्च थी। फैक्ट ये था कि सुशील सिंह जिन्होंने केबीसी जीता था, कौन बनेगा करोड़पति, सबको वो एपिक याद होगा, उन्होंने अपने सर पे पानी डाल दिया था और उन्होंने बहुत 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए जीते थे उस टाइम। और इतनी बड़ी धनराशि, एक व्यक्ति जो बिहार से आया जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सबको लगता होगा कि जीवन पूरा व्यतीत करने के लिए बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त। एंड विद इन नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा आज भी बहुत बड़ा अमाउंट। आज भी अगर किसी को 5 करोड़ 7 करोड़ मिल जाए तो एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत करने के लिए, बढ़िया जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत अच्छा पैसा है। पर वो व्यक्ति अगले साल गरीब हो गया फिर से। और बाद में एक रिसर्च आई इस एपिसोड के बाद कि 60% लोग जो लॉटरी जीतते हैं या इस तरीके के शोज जीतते हैं, वो विद इन 2 to 3 years वापस गरीब हो जाते हैं। तो क्यों वो एक साल के अंदर गरीब हो गया, उसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन आज की तारीख के अंदर, राइट, आज की तारीख के अंदर आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज से 1000 साल पहले आपको जिंदा रहने के लिए एफर्ट डालना पड़ता था। मतलब आपको अपना फूड शाम का अरेंज करना है कि मेरे को रात को खाना क्या है, या आपको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आज की तारीख के अंदर तो फ्रिज के अंदर फूड्स बहुत सारा अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, जो खाना है तुरंत निकाल के खा लोगे। ब्लिंकिट है, जोमेटो है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब जिंदा रहना एक गोल था। तो हमारा ब्रेन डिजाइन है, हमारे माइंड 3 प्रकार के माइंड हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे कि अभी आप बात करते दौरान ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, ये अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपकी हार्ट बीट, आपका दिल धड़क रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपकी आईज ब्लिंक हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और ये रात को सोते वक्त भी होता है। आप ऐसा नहीं है कि बैठकर ब्रीदिंग कर रहे हैं कि वेट अ मिनट मैं सांस ले लूं पहले। सांस आपकी ऑटोमेटिकली चलेगी। क्यों? क्योंकि हर वो चीज आपको जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है वो अनकॉन्शियस माइंड करेगा। तो अनकॉन्शियस माइंड का काम है आपको जिंदा रखना, आपको सरवाइव करना। तो हमारा ब्रेन एक एनईपी बनाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट, हर उस चीज का जो आपके जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अगर उस एनईपी के अंदर कोई भी प्लस माइनस होता है तो वो तुरंत ब्रेन को सिग्नल देता है दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर बॉडी, इन योर लाइफ स्टाइल, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कुछ देर बाद जाकर आप कहते हैं थक गया, सांस फूल गई, बैठ जाता हूं। अगर ये ब्रेन आपको सिग्नल ही ना दे तो आप तो भागते रह जाओगे, आप तो भागते रह जाओगे, आप तो मर जाओगे ना भागते भागते।
तो ब्रेन ये सिग्नल देता है। कैसे सिग्नल देता है, उसको कैसे पता लगता है कि आपको बैठना है, रेस्ट करना है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ब्रेन के मतलब अंदर भी एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क चल रहा है, उसके एक एनईपी बना हुआ है, प्लस माइनस उसके अंदर सडन चेंज इन दी वेट ऑफ योर बॉडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कई बार ये बोलते भी होंगे कि यार मेरे को ना मोटा फील हो रहा है, ब्लोटेड फील हो रहा है, ठीक है, या मेरी बॉडी ना वेट अचानक से बढ़ रहा है। आपका ब्रेन उसको कम लाने के लिए आपको वो सिग्नल दे रहा है, आपको वो फीलिंग दे रहा है कि डू समथिंग टू रिड्यूस दी योर वेट। आपको गिल्ट महसूस होने लगेगी, आप फिर शायद कोल्ड ड्रिंक कॉन्शियसली पिएंगे, या पिज्जा कॉन्शियसली खाएंगे, या कोई भी डाइट को कॉन्शियसली लेंगे जो पहले आप शायद ऐसे ही खा रहे थे। अगर ये फीलिंग आपको होना बंद हो जाए, गिल्ट होना बंद हो जाए, तो आपकी बैंड बज जाएगी। आप तो जो आएगा वो खाने लग जाओगे। तो हर एक चीज, जैसे कि आपका टेम्परेचर में सडन चेंज होगा, टेम्परेचर के अंदर आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? डू समथिंग टू चेंज द टेम्परेचर। तो वैसे ही आज ब्रेन इस बात को समझ चुका है कि जैसे जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट, आपका बॉडी वेट, ये सब कुछ जरूरी है, उतना ही जरूरी पैसा भी है। तो मनी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल। सो सडन चेंज इन दी मनी, क्विक चेंज, रातों रात आप अमीर बन गए, रातों रात आपकी लॉटरी लग गई, रातों रात आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए, रातों रात आपको सफलता मिल गई, आपके ब्रेन को सिग्नल किया गया समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर एनईपी। ओके। तो अब ब्रेन आपको सिग्नल देगा, आपके अंदर घमंड लेकर आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या लेकर आएगा, आपके अंदर एरोगेंस लेकर आएगा, आपके अंदर एटीट्यूड लेकर आएगा, आप दूसरे को कुछ समझोगे नहीं। तो कई बार आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास रातों रात बड़ी सफलता मिल जाती, एक ट्रेड किया तो 140 करोड़ रुपए आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए, या 50 करोड़ रुपए आ गए, आ तो गए, पैसा तो आ गया, लेकिन अब सडन चेंज इन दी बिहेवियर, सडन चेंज इन दी साइकोलॉजी। आपने कई बार बोला होगा, अब तो यार घमंड है इसके अंदर, इसके अंदर ना वो वाली बात, बदल गया है, अब ये बदल गया है। तो ये बदल गया है, किसने बदला? ब्रेन ने बदला। क्यों बदला? अब ब्रेन आपको ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा जिससे आप दोबारा गरीब हो। ओके। आपके फैसले गलत होंगे, आपके डिसीजन, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं है, कस्टम नहीं हुआ ब्रेन। ब्रेन को लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आप ये सब सोच रखते हैं कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, तो रातों रात अमीर बनने से पहले आपको अपने मनी एनईपीज को बदलना पड़ेगा। आप जब तक वो नहीं बदलेंगे, आप रातों रात अमीर बन भी गए तो ब्रेन आपको फिर से गरीब बना देगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है बात, क्योंकि एक व्यक्ति लॉटरी जीतकर गरीब हो जाए तो मैं कह सकता हूं चलो ठीक है, 1 लाख है, लेकिन 60 to 80% लोगों के साथ सेम प्रिंसिपल और फिनोमिना फॉलो हो रहा है। तो कोई तो प्रिंसिपल है जो उनके ऊपर काम कर रहा है, कोई तो चीज है जो उनके ऊपर काम कर रही है, और सभी के ऊपर काम कर रही है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि हाईवे कटते हैं तो बहुत सारी जमीन का पैसा मिल जाता है, तो लोग स्कॉर्पियो ले लेते हैं, बहुत गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ है? और कुछ लोग होंगे उसी पैसे से फर्दर जमीन ले लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं, चलो आज आपको रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर या चेयरमैन बना दिया जाए, तो क्या आप इतने सक्षम हैं, कैपेबल हैं कि आप उसको संभाल लेंगे? बनना तो आप चाहते हैं, पर आपको पता ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं पता कि करना क्या है, वहां जाके क्या काम होते हैं, कैसे। और आई थिंक ये अक्रॉस करियर्स, अक्रॉस लाइफ, हर जगह वैल्यू करता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप मेरे घर आए, ठीक है, और मैंने आपको वेलकम किया, मैंने आपसे पूछा क्या लेंगे आप, आपने बोला चाय लेंगे। मैं गया किचन में, या मेरा जो सर्वेंट है वो चाय लेकर आया, तो जब वो चाय लेकर आया, उसका पैर कहीं जमीन पर लगा किसी खिलौने पर और वो गिर गया जी, और चाय का कप उसके हाथ से गिर गया जी, टूट गया, चाय बाहर गिर गई। तो सवाल ये है कि चाय कप में से क्यों बाहर गिर गई? क्या सर्वेंट की गलती थी, या पैर जो खिलौना लगा था उसकी गलती थी? क्या रीजन था? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि चाय गिरने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि उस कप में चाय थी, कॉफी नहीं थी, इसलिए चाय बाहर गिरी। अगर उस चाय के कप में चाय ना होकर कॉफी होती तो चाय कभी बाहर नहीं गिरती। क्या गिरता? कॉफी गिरती। कहने का मतलब क्या है? इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो कप के अंदर है वही कप के बाहर आएगा, जो भरेगा वही छलकेगा, जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर है वही आपकी रियलिटी में है। What's inside you is outside you. तो if you are not rich, if you are not wealthy,
सो आपकी जो आउटर पैरामीटर है जिसमें आप वेल्दी नहीं हो, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी एसेट्स में, ये आप गरीब बाहर से बाद में हैं। आप गरीब पहले अपने अंदर हैं। क्योंकि जो यूनिवर्स काम करता है वो आउट टू इन काम नहीं करता, यूनिवर्स काम करता है इन टू आउट। हमें लगता है लोग ज्यादातर क्या मॉडल फॉलो करते हैं जिंदगी जीने का, वो ये मॉडल फॉलो करते हैं, हैव डू बी मॉडल। हैव इज द इनसाइड, छोटा सर्कल इज हैव, डू उससे बड़ा और बी उससे बड़ा। हैव, डू एंड बी मतलब बिकम। इफ आई विल हैव दिस then I will do this and I will become this. अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये धंधा कर लेता, ये धंधा कर लेता तो काश मैं भी अंबानी के घर पैदा होता। अगर अभी 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े होते ना, मैं ट्रेड ले लेता और कल देख डबल हो जाते पैसे। अगर ये होता तो मैं ये करता, तो मैं ये बनता। तो सारी जिंदगी इफ पे चल रही है। हाँ, इफ पे चल रही है कि इफ ये होता तो जो उन्हें चाहिए वो उन्होंने बाहर रख दिया। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम ही नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, वो करता है बी डू हैव। पहले आप मन में बन जाओ, फिर उसके हिसाब से एक्शन लो, और फिर अपने आप आपके पास वो चीज आ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको एक्शन लेने के लिए कमांड कर देगा। बताता हूं भी उसके पीछे की साइंस क्या है। करना ही नहीं है आपका सबकॉन्शियस माइंड से बढ़िया चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। आपको अमीर बनाने के लिए पैदा हुआ है वो, लेकिन आपको पता नहीं उससे बात कैसे करनी है, टैप कैसे करना है, हाउ टू कम्युनिकेट योर सबकॉन्शियस माइंड, यू डोंट नो। उसके प्रॉम्प्ट्स नहीं है आपके पास। प्रॉम्प्ट्स नहीं है आपके पास कि उससे उसको कमांड कैसे देनी है। जी। तो राइट मॉडल क्या है? राइट मॉडल है बी डू एंड हैव। बिकम जो है उसको सबसे अंदर डालो। ठीक है। आई एम रिच, that's why I will do this and that's why I will become this. I will have this. तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा अपनी रियलिटी को बदलने के लिए। इसलिए मैं एक लाइन कहता हूँ, बहुत शानदार लाइन है। मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, अगर आपको अपने जीवन की रियलिटीज को बदलना है तो आपको अपने जीवन की आइडेंटिटीज को बदलना पड़ेगा। आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? आई एम डैश। ये आई एम डैश के आगे जो भी आपने लगाया है, I am student, I am poor, I am teacher, I am a servant, I am a lawyer, I am a doctor, I am a father, I am a mother. I am के आगे जो भी आपने लगाया वो है आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आपका डुप्लीकेट एक हवा के अंदर जाए और आपको उधर से आप अपने आप को ही देखो तो आप अपने आप को कैसे देखोगे? तो हाउ यू सी योर सेल्फ इज द आइडेंटिटी दैट यू मेड टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपने अपने प्रति जो आइडेंटिटी बनाई है, जब तक उसको नहीं बदलेंगे, रियलिटीज नहीं बदले, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रियलिटी आपके आइडेंटिटी के अराउंड में ही बनाएगा। जो आप मानेंगे वही रियलिटी में आपको आएगा। तो आई एम डैश को बदलना सबसे जरूरी। अगर वो नहीं बदला तो एनईपी नहीं बदलेगा। आइडेंटिटी में तो आप पुअर ही हैं, बैंक बैलेंस से रिच हो गए, तो वो ब्रेन को पुअर फिर से ही बनाएगा वो आपको। तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, आपके घर का रामू काका है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, हमने 3 माइंड की बात करी, कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, अनकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम जागृत अवस्था में कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियसली बात कर रहे हैं। तो इस समय पे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है 14 हर्ट्ज से लेकर 21 हर्ट्ज। ओके, लेकिन कॉन्शियस माइंड के साथ ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड भी है। क्यों दिया सबकॉन्शियस माइंड? जरूरत क्या है सबकॉन्शियस माइंड की? जरूरत है क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को कॉन्शियसली करते हैं, जब आप ट्रेडिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्शियसली कर रहे हैं, कोई भी चीज आप रिसर्च कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो ब्रेन को उस काम को करने में बहुत ऊर्जा लगती है। पहली बार कार को चलाना ऊर्जा लगी, पहली बार ऑफिस जाना ऊर्जा लगी, पहली बार जब आपका दिमाग किसी भी जगह पर जाता है, किसी भी काम को करता है, तो बहुत ऊर्जा लगती है। नई जगह पर जाने में पहली बार ऊर्जा लगती है, नए व्यक्ति से बात करने में, रिलेशन बिल्ड करने में ऊर्जा लगती है। ब्रेन के पास लिमिटेड ऊर्जा है। सुबह से लेकर शाम तक ब्रेन ने एक लिमिटेड ऊर्जा दी है आपको। अगर वो हर बार नए काम को करने में अपनी सेम ऊर्जा को लगाएगा तो दिन में तो 4 ही काम कर पाएगा, 5वां काम वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ब्रेन क्या करता है? ब्रेन रिपीटेशन को समझता है। रिपीटेशन का मतलब एनीथिंग विच यू आर डूइंग रिपीटेडली, जो भी काम आप रिपीटेडली बनाओगे वो उसको आपके बिलीफ में डाल देगा। ओके, बिलीफ में डालकर वो उसको आदत बना देगा। आदत क्यों बनाई?
आदत इसलिए बनाई ताकि अब उस काम को करने में दोबारा सेम प्रोसेसिंग में मुझे ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़े। कहते हैं ना, बुरी आदत है, अच्छी आदत है। आदत क्यों बनाता है दिमाग? वो इसलिए बनाता है ताकि इस बार जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस रहे, अनुभव रहे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया पैसा, फोन आया दोस्त का, आपके पास तो आता भी होगा, ठीक है? नहीं, मेरे साथ हो चुका है, मैं आप कहां जा रहे हो मैं समझ रहा हूं मेरे साथ हो चुका है सब कुछ ये 2-3 बार आपने पैसा दिया उसको और वो आया नहीं। दूसरी बार मांगा किसी ने, आपने दिया, आया नहीं। तीसरी बार मांगा, आपने दिया, आया नहीं। चौथी बार जब किसी का फोन आएगा तो आपका ब्रेन वो 3 इंसिडेंट्स को याद करेगा और कहेगा 3 बार तेरे साथ ऐसा हुआ है कि पैसा वापस नहीं आया। इस बार भी हाई पॉसिबिलिटी के पैसा नहीं आएगा। एक काम कर, कुछ बहाना मारते। और ये मैं आपसे बात, एक तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है हिमांशु, और आई थिंक सेम प्रॉब्लम होती है जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो। ट्रू। आपने पहला स्टॉक लिया, वो गिर गया, दूसरा स्टॉक लिया, वो भी गिर गया, तीसरा स्टॉक लिया, वो भी गिर गया। आप ये नहीं समझ रहे, आपने शायद रिसर्च नहीं करी, आपने अपने तरफ का एफर्ट नहीं डाला, पर आपके माइंड को अब ये पैटर्न मिल गया कि जब भी मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं वो गिर जाता है। पर वहीं एक दूसरा आदमी है जो मेहनत करके करता है और वो देखता है स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो उसके माइंड में बन गया, माइंड में जब भी खरीदूंगा ऊपर जाएगा। दीज बिलीफ क्या है? बिलीफ को मैं बोलता हूँ लिमिटिंग बिलीफ। बिलीफ का काम ही है आपको लिमिट करना, आपको रोकना। तो ये लिमिटिंग बिलीफ जो आपके बन रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट के और फ्यूचर के हर डिसीजन में इंपैक्ट करेंगे। तो आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो पास्ट के बिलीफ को कंसिडरेशन में लेकर ही लिया जा रहा है। तो ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने उसकी एक फाइल बना दी, 1 इंसिडेंस, 2 इंसिडेंस, 3 इंसिडेंस, सबको मिला के फोल्डर में डाल दिया। एआई बना दिया। हाँ, उसका फोल्डर बना दिया, बिलीफ फोल्डर। तो अब जब भी उससे सिमिलर मिलता जुलता कोई भी इंसिडेंस होगा, वो फोल्डर खोलेगा, देखेगा और तुरंत आपको डिसीजन लेने के लिए गाइड कर देगा कि नहीं ऐसा हुआ, इसको ऐसे कर दो। उस ऐसा करने से उसकी ऊर्जा बच गई और आप उसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने फैसले। तो बचपन में जब कोई व्यक्ति छोटा होता है जिसके बिलीफ नहीं बने हैं, उससे आप पूछोगे वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, 35 की एज हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिकल बातें करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास अब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं और रेफरेंस पॉइंट्स और ये आपको रोक रहे हैं। ये आपको रोकने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं समंदर में गया और मैं बह गया एक बार। हाँ। तो अब मेरे को बहुत डर लगता है समंदर में जाने में। मेरे को याद है मैंने गोवा में गया था फैमिली के साथ और मैं बह गया, बाद में आ गया, रिकवर हो गया, पर अब वहां जाता हूँ बहुत डर लगता है। और कुछ लोग समंदर में मजे से तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। ब्रेन का काम है आपको जिंदा रखना। हाँ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चलता है। ब्रेन का एक ही काम है, आपको जिंदा रखना, आपकी स्पीशीज को रिप्लिकेट करना, रिप्रोड्यूस करना और ह्यूमन स्पीशीज को बढ़ाना। तो वो ऐसा कोई काम आपको नहीं करने देगा जिससे आपके जान को हानि हो, जान को खतरा हो। तो मतलब ब्रेन आपको एक तरीके से अगर मैं कहना चाहूं हिमांशु, तो क्या ब्रेन आपको एवरेज बनाने की कोशिश करता है? डज ब्रेन वांट टू मेक यू एन एवरेज पर्सन? ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप एवरेज बने या आप लाइफ के अंदर कुछ करें। ब्रेन को सिर्फ इस बात से लेना देना है कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ब्रेन का एक ही प्रिंसिपल है, अवॉइड पेन एंड गो विद द प्लेजर। वो हर चीज को अवॉइड करेगा वेयर देयर इज पेन एट द फर्स्ट लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। जहां पर भी उसको फर्स्ट लेवल पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पेन है, वो उसको अवॉइड करेगा। और जहां उसको ये नजर आ रहा है यहाँ प्लेजर है, वो उसकी तरफ जाएगा। तो आप सारी आदतों में जितनी भी हैबिट्स आपकी बन रही हैं, उसमें देखेंगे आपको फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में सिर्फ प्लेजर ही है। बुरी आदत, मोबाइल देखना, ठीक है, बाहर जाना, बाहर जाना, पर अगर आपको जिम जाना पड़े तो बहुत पेन है, क्योंकि वहां पे पेन है, तो वहां हैबिट नहीं बनती। तो ब्रेन हमेशा पेन को अवॉइड करेगा। कुछ ना करने में क्या लगता है? कुछ भी नहीं। तो ब्रेन को प्लेजर चाहिए, पेन से वो कह रहा है दूर रहो। तो इसलिए जो सफल व्यक्ति हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, जो कुछ बड़ा कर पाते हैं जीवन के अंदर, उन सबका अगर आप कॉमन कुछ निकालोगे तो उसमें ये निकल कर आएगा कि वो लोग जो सफल लोग हैं वो सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर को देखने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर। मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर पेन। अगर मैं कहूं कि मेरे को अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो पेन लेना सीख जाए, तो मैं क्या करूं उसमें? आपको अगर ब्रेन को ये ट्रेन करना है कि आप पेन लेना सीख जाएं, तो आपको सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर को उसको दिखाना पड़ेगा कि टुडे का पेन जो है वो कल के प्लेजर से कहीं छोटा है। तो जो व्यक्ति जिम जा रहा है, ऐसा नहीं कि जिम नहीं जाते, जो जिम जा रहा है उसके ब्रेन को ये पता है
कि जिम जाने से जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्लेजर मिलेगा, वो प्लेजर टुडे के पेन से लाख गुना बड़ा है। तो जो लोग सफल लोग होते हैं, जो लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं, वो सेकंड लेवल ऑफ प्लेजर, कॉन्शियस प्लेजर को देख पाते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं कि आप विजुलाइज करने लग जाते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी होगी, आप फिट हो जाएंगे। राइट, आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे पाते हैं। हम्म। अगर आपको रिच बनना है, हम्म। अमीर बनना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को समझे बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही है जो सब कुछ क्रिएट कर रहा है। एवरीथिंग विच इज इन योर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। यही है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा ये एक रामू काका, इसका काम है गोल को अचीव कर कर लाकर देना। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको पता नहीं इससे बात कैसे कर दी है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कुंभ के मेले में अपने परिवार के साथ घूमने गए और आपका बेटा या आपका बच्चा वहां पर खो गया। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, जाएंगे जी, रिपोर्ट लिखवाएंगे। रिपोर्ट के लिए आप क्या करेंगे? पुलिस वाला आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जी फोटो दिखा दीजिए कैसा दिखता है, हम ढूंढ देंगे। आप कहते हैं जी फोटो तो नहीं है। वो कहता है अच्छा दिखता कैसा है, ड्रॉ करवा दीजिए। नहीं, बता नहीं सकते। अच्छा जी पहना क्या था ये तो बता दो। नहीं, ये भी नहीं पता। अरे हाइट कितनी थी, कलर कैसा था, कुछ तो बताओ। जी कुछ नहीं पता। अब आप मुझे बताइए, अगर वो पुलिस वाले की इंटेंशन कितनी भी प्योर हो ढूंढ के लाने की, वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, हम रिच तो बनना चाहते हैं, अमीर तो बनना चाहते हैं, सफल तो बनना चाहते हैं, पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को बता ही नहीं पा रहे कि हमें चाहिए क्या। फोटो नहीं है, और फोटो है भी तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको। वो तो बैठा है, उसका काम है जो हुक्म मेरे आका, आप बताइए लाना क्या है। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आप मुझे बताइए, जब कभी सुबह की मॉर्निंग की फ्लाइट होती है आपकी सुबह सुबह, तो आप रात को अलार्म लगा के सोते हैं 5 बजे उठना है। कितनी बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अलार्म से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपकी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाए? 95% टाइम्स, 95% टाइम्स मैं बोल रहा हूँ। 5 मिनट पहले ऑटोमेटिकली। सोचो, मेरे को आप 1 सेकंड नहीं लगा जवाब देने को। अगर 5 बजे मैंने वेकअप अलार्म लगाया कि मेरी शायद 7:30 बजे की फ्लाइट है, तो मेरे को 6 बजे तक घर से निकलना है, आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है, आई विल वेक अप डेफिनेटली 5 मिनट्स बिफोर। अचानक से आंख खुलेगी, हाँ। और वैसे कितना भी कर लो, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, लेट्स से मैं 8 o'clock उठता हूं, तो 8 o'clock से पहले कभी आंख नहीं खुलती। आप सो गए, आपका रामू काका नहीं सोया। तो क्या मैं रामू काका रोज बोल दूं यार तू मेरे को तो रोज फ्लाइट पकड़नी है, जाना है, तो चल जाएगा उससे? रामू काका फुद्दू नहीं है। रामू काका को पता, रामू काका की लैंग्वेज है। रामू काका को अगर आप इमोशंस के साथ बोलेंगे, कन्विक्शन के साथ बोलेंगे, तो वो जरूर आपकी बात सुनेगा। और रामू काका को इस बात से भी लेना देना नहीं है कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नेगेटिव बोल रहे हैं। आपने अगर नेगेटिव भी कुछ बोला तो रामू काका उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आप उसको कमांड दीजिए कि मुझे कल क्राइम करना है, मुझे 10 आइडिया बता कैसे कर सकता हूं, वो दे देगा। ऐसे आइडियाज देगा, इनोवेटिव आइडियाज देगा क्राइम करने के, आप पकड़े ना जाओ। मतलब आप कह सकते हो ये ह्यूमन एआई है एक तरीके से। जिस तरह हम चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से कुछ भी मांगते हैं, वो हमारे को बता देता है, तो हमारा भी एक अंदर पीछे एआई बैठा हुआ है जो हमें कुछ भी आंसर दे सकता है। बिल्कुल। 60 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इस ब्रेन के अंदर। 60 बिलियन 6,000 करोड़। यस। अरे बाप रे। और ये आपके विचार प्रोड्यूस करते हैं, थॉट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स और हार्मोन रिलीज होती है। ये न्यूरॉन्स एक पेड़ की जड़ जैसे होते हैं, जिसको हम सिनेप्टिक, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मतलब मिले हुए नहीं होते। तो जब भी आप कोई थॉट प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स और हार्मोन रिलीज होता है, और वो इस गैप को, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, उसको कंप्लीट करता है। वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो आपकी बॉडी तक जाती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, हमारी सोच से भी परे है। तो जब हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की, या हम रामू काका की बात कर रहे थे, हम गोल को अचीव करने की बात कर रहे थे, तो क्यों हम लाइफ में अमीर नहीं हैं? क्यों हम लाइफ में वहां पर नहीं है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि आप उसको फोटो नहीं दे पा रहे हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? लाइफ इज डैश फॉर मी। अमेजिंग। रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी। ग्रेट। हेल्थ इज डैश फॉर मी। ट्रबल राइट नाउ। मनी इज डैश फॉर मी। अबंडेंट। सक्सेस इज डैश फॉर मी। अचीवेबल। अब अगर हम देखेंगे, मैं ऑडियंस से भी बोलूंगा, कमेंट में आप लिखें। हाँ। अगर हम देखेंगे इन सारे फिल इन दी ब्लैंक्स के जो भी आंसर्स हैं, क्या उनकी कोई इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है?
थी शायद, इसलिए मैं दे पाया जवाब। अमेजिंग की क्या इमेज है? अच्छा। अमेजिंग को जब आप आंख बंद करके अमेजिंग की कोई विजुअल पिक्चर बनाएंगे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, तो यू विल ब्लैंक। हाँ, अमेजिंग की तो कोई इमेज नहीं कोई बनी। पिक्चर नहीं है, फैंटास्टिक की कोई पिक्चर नहीं है, ट्रबल की कोई पिक्चर ट्रबल नहीं। की कोई पिक्चर नहीं है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास फोटो नहीं है उस पुलिस वाले को दिखाने के लिए कि तुझे चाहिए क्या। ब्यूटीफुल। और जब तक आप उसको फोटो नहीं देंगे कि व्हाट इज मनी फॉर यू, व्हाट इज हेल्थ फॉर यू, व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर यू, मतलब इट इज अ वेग। आप ऐसा समझ लीजिए कि पुलिस वाले को बोल दिया बच्चे को ढूंढ के लाओ, वो ढूंढ रहा है, वो पता ही नहीं चाहिए क्या भाई। क्योंकि उसके पास कोई भी कोई रेफरेंस भी पॉइंट रेफरेंस नहीं नहीं है। है, कोई भी रेफरेंस नहीं है, फिर कह रहे हो मैं गरीब हूं, मेरा लक काम नहीं करता। तो अगर ये 5 मेरे को राइट तरीके से भरने हो, तो इन्हीं 5 को वापस राइट तरीके से भरते तो हैं। एनएलपी के अंदर हम करवाते हैं ये एक्सरसाइज, हालांकि पेड प्रोग्राम की होती है। तो बहुत आपके कुछ मिल रहा है भाई, इसलिए एक बार फटाफट लाइक तो जरूर करना वीडियो को। राइट वे क्या है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, ठीक है? आप एकांत जगह बैठे, स्पाइन को स्ट्रेट करें, एक गहरी सांस लें और आंख बंद करें। और आंख बंद करके आप मन में ये बोलें, लाइफ इज, जो डैश है, लाइफ इज जैसे आपने पहले है रिलेशनशिप या मनी इज, तो आप पहला वर्ड है लाइफ इज। तो लाइफ इज आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मनी से शुरू करते हैं। मनी इज अबंडेंस एयर फॉर मी। पैसा जो है वो मेरे लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है। आंख बंद करना है, 40 टाइम्स आपको मन में रिपीट करना है। मतलब जब तक इसके प्रति विजुअल ना बन जाए, और उसके लिए हर एक चीज जो एसोसिएटेड है उसको आपको इमेजिन करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लाइफ का बोलते हैं, तो आंख बंद करी, बोलना है लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक उगते हुए सूरज की तरह है। आंख बंद करिए और मन में विजुअलाइज करिए हर उस चीज को जो एक उगते हुए सूरज के साथ एसोसिएटेड है। जब सूरज निकलता है पहाड़ों से, आप ड्राइंग बचपन में भी बनाते हैं ना सूरज उगते हुए की, तो लाइफ आ रही है, अंधकार जा रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, यूनिवर्स में हर एक चीज सूरज के कारण है, सूरज नहीं है तो यूनिवर्स नहीं है। वो हर एक चीज के प्रति एक एसोसिएशन क्रिएट करिए जो सूरज आपके अंदर देता है, और ये आपको मन में एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स बोलना है, 40 to 50 टाइम्स। चाहे उस टाइम बर्ड्स चाह रही हैं, वो पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा विजुअलाइज। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मेटाफर होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि लाइफ क्या है आपके लिए। दूसरा हो गया हमारा हाँ, दूसरा हो गया मनी इज अबंडेंस एयर फॉर मी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ब्रीदिंग ली, क्या मैंने आपके हिस्से की ली? आपने ब्रीदिंग ली क्या मेरे हिस्से के लिए, या पड़ोसी ने ली तो मेरे हिस्से के लिए? एयर इतनी अमाउंट में है कि हम किसी के हिस्से की नहीं ले रहे। उस तरह वेल्थ है, उस तरह वेल्थ है। इट इज अबंडेंस एयर फॉर मी, ठीक है? रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लोसमिंग रोज फॉर मी। लाल गुलाब से क्या एसोसिएट है? प्यार, रिस्पेक्ट। तो जैसे ही वो आएगा आपको फीलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है? हमारा हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। हरा भरा ग्रोइंग गार्डन है। तो जब आप जैसे ही हरा कलर देखो ना, हॉस्पिटल के कलर्स देखना, जो वो क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर भी आती है, वो भी हरा कॉस्ट्यूम पहन के आती है। क्यों? डॉक्टर भी आता हरा, क्यों? हरा इज अ सिंबल ऑफ हीलिंग। तो इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। सक्सेस इज अ ग्रीन ग्रोइंग ट्री फॉर मी। एक बढ़ता हुआ पेड़ की तरह है मेरी सफलता। तो ये जब आप मेटाफर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, रोज सुबह उठ के जब इसको विजुलाइज करोगे, उसको इम्प्लांट करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा, इमेज होगी। द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज विजुअल एंड द इमोशंस। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास आवाज नहीं है। आवाज नहीं है, मतलब जो सबसे पावरफुल है दैट इज, आवाज है लेकिन सबसे पावरफुल जो है वो विजुअल है और इमोशंस हैं। किस भाव के साथ आप बोल रहे हैं, किस इमोशंस के साथ आप बोल रहे हैं। इसमें ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था बहुत मतलब बिलो, कहते हैं ना बिलो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो उसको ना हमेशा रहता था कि मेरी मम्मी के पास सोने की चेन नहीं है। तो वो क्या करता था, कॉलेज जाते थे हम, तो उस टाइम पे स्कूल जाते थे रादर, तो वो जाता था और वो एक शोरूम था हमारा, जूहू में हम पढ़ते थे बॉम्बे में, तो वहाँ एक शोरूम था, वहां से ना वो मैनिक्विन्स पे गोल्ड चेन लगे थे, और वो हमेशा बोलता था ये गोल्ड चेन मैं अपनी मम्मी को दिलाऊंगा, ये गोल्ड चेन मैं अपनी मम्मी को दिलाऊंगा, ये गोल्ड चेन मैं अपनी मम्मी को दिलाऊंगा, हर बार बोलता था। एंड आफ्टर सम इयर्स, लाइक 8-10 इयर्स, उसका एक दिन अचानक से फोन आया
कि संजय मैंने अपने मम्मी को वो सेम गोल्ड चेन, अब वो सेम होगी नहीं होगी अलग होगी, बट सेम स्टोर से, उसी स्टोर से जहां मैं रोज जाके ये बोलता था लाइन, उसी स्टोर से मैंने अपनी मम्मी को एक 20 ग्राम्स की चेन लाके दी है, जो कि बहुत ही, मतलब 20 ग्राम्स बहुत बड़ा नंबर था उनके लिए उस टाइम पे। तो मैं ये आपकी बात से यही कोरिलेट कर पा रहा हूं कि शायद उसने वो एक जो सिग्नल अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोल के, वो गोल्ड चेन को देख के, वो लोकेशन, वो ट्रैक और वो शॉप को देख के शायद एक पिक्चर क्रिएट कर दी कि इधर से ही मेरे को जो है वो सामान लेना है। आई थिंक फाइनली ही वाज सक्सेसफुल। 100% आई एग्री। और ये सिर्फ 20%, 20 ग्राम चेन के लिए नहीं है, 20 किलो गोल्ड के लिए भी है। 20 किलो गोल्ड के लिए भी। जब वो सेम चीज 20 ग्राम गोल्ड के लिए काम कर सकती है तो 20 केजी गोल्ड के लिए भी काम करेगी। कर सकते हैं। बस बात यह है कि उस 20 केजी ऑफ गोल्ड, 200 केजी ऑफ गोल्ड के लिए अभी कन्विक्शन नहीं है, इमोशंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अभी वो हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्लांट नहीं कर रहे। लेकिन ये 100% काम करता है। 1000, इसके पीछे की साइंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करता है। तो जब कई बार लोग बोलते हैं कि जो सोचोगे वो मिलेगा, मैं कहता हूं थैंक गॉड आप जो जो सोचते हो वो आपको नहीं मिलता। क्योंकि आपके दिन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार में से 80% विचार नेगेटिव हैं जी, 20% ही पॉजिटिव हैं। तो आप जब ड्रीम को विजुलाइज करते हो तो यू विजुलाइज डाउट टू आल्सो विद द सेम। तो जब आप ये इमेजिन कर रहे हो कि मुझे 20 ग्राम की गोल्ड लेनी है, तो आप उसके साथ में उसके जो डाउट भी हैं कि होगा नहीं होगा। जब आप कोई ट्रेडिंग ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप तो एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बढ़ेगा, लेकिन यकीन से बताओ क्या उसके साथ में 0.01% डाउट भी तो है? बिल्कुल है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये पोजीशन गलत हो गई तो डाउट भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कहने को कह रहे हो कि ये बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर एक डाउट है जो अंदर है, और वो आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो जब आप ये कहते हो कि जो सोचोगे वो मिलेगा, मैं कहता हूं घंटा नहीं मिलेगा सोचने से आपको, क्योंकि सिर्फ सोच आपके शरीर तक सीमित है। क्योंकि जो विचार हैं उनको ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिकॉज थॉट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर, हार्मोन्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो शरीर, आप अपना शरीर कंट्रोल कर सकते हो अपने विचारों से, लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ को कंट्रोल करने के लिए चाहिए आपकी इमोशंस, फीलिंग्स कैन ट्रैवल, वाइब्स कैन ट्रैवल। तो जैसे आप बात करते हैं ऑरा की, यहां बैठ के यार पॉजिटिव ऑरा है, आप व्यक्ति के ऑरा की बात करते हैं, यार इनसे मिला मजा ही आ गया, मजा आ गया। ये मजा वाली बात क्या है? ये मजा वाली बात है उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति का चार्म। ऑरा कैन ट्रैवल। तो ऑरा इज ऑफ मैग्नेटिक नेचर, फीलिंग इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर। तो इसलिए जब थॉट और फीलिंग कंबाइन होते हैं तब मैजिक्स होते हैं। उस व्यक्ति ने, आपके फ्रेंड ने, पता है क्यों ली गोल्ड, या उसको सबकॉन्शियस माइंड ने क्यों दिलवाई? क्योंकि उसमें इमोशन एसोसिएटेड, मम्मी थी। स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। आप सिर्फ गाड़ी विजुलाइज करो नहीं मिलेगी, आप गाड़ी में बैठकर मम्मी को विजुलाइज करो मिलेगी, गर्लफ्रेंड को विजुलाइज करो मिलेगी। हर एक चीज जिसमें, अब ये कैसे काम करता है, देखिए हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट से 10 मिलियन बिट पर सेकंड डाटा कलेक्ट कर रहा है, इतना डाटा वो कलेक्ट करता है। रात को जब हम सोते हैं तो उस दौरान उस डाटा को वो प्रोसेस करता है। अब ब्रेन, हमारे ये कैमराज हैं, इनकी लिमिट है कि इतने देर में भर जाएंगे, इनकी मेमोरी है। आपके ब्रेन की भी एक क्षमता है, एक लिमिट है। तो रात को सोने के दौरान ब्रेन को डिसाइड करना है व्हाट टू कीप, व्हाट टू लीव। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? जिसके साथ एक्सट्रीम इमोशन होगा वो याद रहेगा। इसका ना एक और उदाहरण है मैं आपको, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपको वो जो पानी से डर वाली बात है, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम इमोशन इन्वॉल्व हो गया, अब जिंदगी भर याद रहेगी। मैं आपको एक और इसका उदाहरण देता हूं कि 26 नवंबर 2008 ताज पे अटैक हुआ था। मैं बॉम्बे रहता था और उस दिन मैं सुबह जो है साउथ बॉम्बे गया हुआ था किसी से मिलने, और हम वहां पे भी थे जो गेटवे ऑफ इंडिया पे, फिर वापस आ गए 2 बजे तक। आई वाज बैक होम, और रात को ये इतना बड़ा इवेंट हो गया। आप अगर मुझसे आज पूछो कि 26 तारीख को सुबह से लेकर रात तक क्या किया आपने, मेरे को मिनट बाय मिनट याद है, किसको फोन किया, उसने क्या बोला। पर आप मुझसे पूछो 25 नवंबर को क्या हुआ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस दिन एक एक्सट्रीम इमोशन जुड़ा हुआ था तो मुझे याद है। तो मतलब अगर मैं कोई भी अपनी डिमांड को बिल्कुल एक एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ दूं, 100%, आपका ब्रेन को ये सिग्नल कहां से जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। आप मुझे बताइए, आंख बंद करिए और इमेजिन करिए आपकी बच्चे को पहली बार हाथ में लेना, सारे इमोशंस आ जाएंगे। शादी की स्टेज, वरमाला,
पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा, पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा। कितनी भी आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, वो इमोशन आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। क्यों? क्योंकि दैट इवेंट इज ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। उसको डिलीट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चाहे वो पॉजिटिव है, कभी कोई क्लोज व्यक्ति आपके जिंदगी से चला जाए, सर मेरे को याद आती, क्यों? क्योंकि दैट इमोशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो इसलिए जब मेमोरी कहते हैं ना, मेमोरी वीक है, मेमोरी वीक नहीं है, इमोशन एसोसिएटेड नहीं है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी इंप्रूव करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इमोशन एसोसिएट कर दो? 100%। इमोशंस को आप एसोसिएट कर दीजिए या स्टोरी फॉर्म में ब्रेन को समझाइए, वो याद कर लेगा। इसलिए स्टोरीज इतनी याद रहती है। पिक्चरों के डायलॉग याद रह जाते हैं। स्टोरीज की फॉर्म में आप बताइए। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को लाइफ में अपडेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो तो आउटर रियलिटी में है, सबकॉन्शियस माइंड आपको ला कर देगा। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा, अब मानो आपने विजुअल से और इससे आपने इम्प्लांट किया गोल को, अब सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा। अच्छा, कि क्या एक्शंस लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, कैसे गाइड करेगा? 5 तरीके से गाइड करेगा। सबकॉन्शियस माइंड की 5 लैंग्वेजेस हैं। पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज इज ड्रीम। सो इन द नाइट्स आपको आइडिया आएगा, अरे यार, कई बार आपको होता होगा ना, रात को सपनों में कोई चीज आ जाती है, मुझे लग रहा है यार ये होगा। तो ड्रीम्स इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। सेकंड इज द इंट्यूशन, गट फीलिंग। तो ज्यादातर डिसीजंस आप अपनी लाइफ में इंट्यूशन के आधार पर लेते हो, गट फीलिंग के आधार पर लेते हो। आप कहते हो ना, अरे मुझे पता है, देख ले ये बढ़ेगा, अरे मुझे लग रहा है यार ये ना, ये डूबने वाली है कंपनी, इसमें मत लगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी होती है, रिसर्च होती है, लेकिन एट दी एंड फाइनल डिसीजन लेते हो तो गट ही होता है ना, आपकी इंट्यूशन ही तो होती है, उसके बिना तो आप डिसीजन ही नहीं ले सकते। तीसरा हो गया आपका क्लेरोवेंस। क्लेरोवेंस का मतलब है पूर्वाभास। अरे मैं कह रहा हूं कि यार कुछ ना होने वाला है, 2025 अच्छा नहीं है। तो आप पूर्वाभास पहले से ही अनुमान लगाते हो। और आपकी चौथी लैंग्वेज जो होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, दैट इज द फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब नहाते नहाते एक सडन आइडिया है, उस इवेंट से उस आइडिया का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि पिक्चर छपी हुई है ना, छपी हुई है। तो शायद आपने सबकॉन्शियस माइंड को आज से 3 साल पहले कोई बोला होगा, वो 3 साल बाद फ्लैश दिया उसने, अरे यार तू ये कर ले, क्योंकि आप देकर भूल गए, वो नहीं भूला। और 5वीं लैंग्वेज है हंचेस। अच्छा। हंचेस मतलब आपके अंदर ड्रीम थी कोच बनने की, आपके अंदर ड्रीम था क्रिकेटर बनने का, आपके अंदर ड्रीम था इन्वेस्टर बनने का, लेकिन आप बन नहीं पाए, आप 9 to 5 में फंस गए। तो जब भी किसी को करता हुआ देखोगे ना, इन्फ्लुएंसर को, अंदर से गुदगुदी आएगी, सबकॉन्शियस माइंड कर लेना, करता क्यों नहीं है, रोक कौन रहा है तुझको? तो वो हंचेस हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा है। यू इग्नोर दीज 5 लैंग्वेजेस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और आप उसको दबा देते हो। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को सुनना है, समझना है, तभी आप इसको कर सकते हो। राइट? तो अगर हम कंक्लूड करें अभी तक की बात को, तो उसमें यह आएगा कि अगर हमें अपनी रियलिटीज को बदलना है, आउटकम को बदलना है, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये आई एम डैश को आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर आप आई एम में पुअर हो तो आप अपनी विल भी कभी नहीं हो सकता। पैटर्न ब्रेकर्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एनएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे रोल लगता है, वो लगता है कि आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ना। तो क्या ऐसी कोई आप एक्सरसाइज हमें बता सकते हैं, क्विक फिक्स हमारे ऑडियंस के लिए, कि एक 5-10 मिनट करके, ऑब्वियसली पैटर्न ब्रेकर्स एक लंबा एक्सरसाइज होता है, बट कहीं शुरुआत की जाए, पहला स्टेप लिया जाए कि पैटर्न ब्रेकिंग कैसे होगी? बहुत पावरफुल एक टेक्निक है, ठीक है। मैं एनएलपी के पूरा कोर्स में कराता हूँ, 70 आवर्स का मेरा कोर्स है, 70 घंटे का पूरा कोर्स है। मैं लिंक दे दूंगा, लोग एनरोल कर सकते हैं। परफेक्ट, तो हम वो लिंक दे रहे हैं, आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें एक टेक्निक करवाता हूँ, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब फैसले लेते हो तो उन फैसलों में बहुत ज्यादा डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव हो जाते हो, और लाइफ में चॉइस ही है जो आपको बनाती हैं। तो जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, या लाइफ में जॉब की छोड़कर आपको बिजनेस करना है या कुछ भी बड़ा करना है, तो उसके अंदर आपके डिसीजंस हैं जो आपको बनाते हैं, ठीक है। द बिगर द रिस्क द बिगर द रिवॉर्ड। लेकिन बिगर रिस्क लेने का कई बार गट फीलिंग नहीं होती है। तो हम एक बहुत ही
अमेजिंग टेक्निक कराते हैं जिसका नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ, बहुत नाम ही amazing वॉल्ट डिज्नी है। हाँ, नाम ये वॉल्ट डिज्नी किया करते थे। अच्छा, हाँ, वो खुद करते वो थे। खुद करते थे इसको। तो इस टेक्निक का नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या करना है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम 3 सर्कल बनाएंगे। आप अपनी आईज क्लोज करेंगे। आईज क्लोज करने के बाद आप इमेजिन करेंगे कि आपके आगे जस्ट सामने एक सर्किल है। इस सर्किल को हम बोलेंगे सर्किल ऑफ ड्रीमर। ठीक है, और आप एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएं और इस सर्किल ऑफ ड्रीमर में एंटर हों। और जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपकी एक ड्रीमर पर्सनालिटी है आप ही के अंदर है जो एक्टिव हो जाती है। और उस ड्रीमर पर्सनालिटी से सुनिए कि वो आपसे क्या कह रही है। वो कह रही है कि तुझे अपने जीवन के अंदर सफलता हासिल करनी है, एक लेगेसी छोड़कर जानी है, तूने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अचीव करना है, तुझे कोई XYZ कार खरीदनी है, तुझे इतना करोड़ बैंक बैलेंस चाहिए। तुझे जो भी आपकी ड्रीमर पर्सनालिटी आपसे बात कर रही है, उससे उसको आप करने दीजिए अपने आप से। यू हैव ड्रीमर पर्सनालिटी विद इन यू जो आपसे कह रही है कि तुझे लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो जो ड्रीमर ने कहा, नोटबुक लेकर पेन लेकर उसको लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है, आप अभी चाहें पॉज कर दीजिए पॉडकास्ट को और डायरी पे लिखिए कि आपके ड्रीमर ने क्या कहा आपको। मेरे ड्रीमर ने कहा कि तुझे ये चाहिए, क्योंकि उसने कुछ तो गाइड किया होगा आपको। लिखने के बाद फिर से आपको अपनी आंखें बंद करनी है। नाउ यू हैव टू क्लोज योर आईज अगेन एंड आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। और एक स्टेप जैसे आगे बढ़ाते हैं, देयर इज अनदर सर्किल, सर्किल ऑफ क्रिटिक। क्रिटिक का काम क्या है? क्रिटिक का काम है सवाल पूछना। क्रिटिक का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। क्रिटिक का काम है आपको सेफ रखना। याद रखिए, क्रिटिक आपके अगेंस्ट में नहीं है। क्रिटिक सिर्फ ये चाहता है कि तुम कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे मुझे दर्द हो। तुम कोई ऐसा सपना ना ले लो जो पूरा ना हो। और पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? हर्ट होगा। जब भी आप कोई सपना लेते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, देयर इज अ एक्सपेक्टेशन बिहाइंड इट। और वो जब पूरी नहीं होती तो यू फील सैड, यू फील कि आपको पेन होता है। तो क्रिटिक इज नॉट अगेंस्ट यू, क्रिटिक इज टू प्रोटेक्ट यू। तो क्रिटिक आपके हर डिसीजन के अंदर है। तो आप सेकंड स्टेप क्या करना है? क्लोज योर आइज एंड एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आप सर्किल ऑफ क्रिटिक के अंदर जाएंगे और अपने क्रिटिक को एक्टिवेट करेंगे। आप बोलेंगे कि ड्रीमर पर्सनालिटी ने ये सपने बोले हैं अचीव करने के लिए, क्या आपको इस पे कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या आपको इस पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? क्रिटिक कहेगा, आप क्रिटिक के सवाल सुनो। वो कहेगा ठीक है, ड्रीमर ने सपने दिए हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी तो तुमने यही कहा था कि मैं इनको पूरा कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं कर पाए। तुम्हें दर्द हुआ था, तुम्हें पेन हुआ था, अब तुम फिर कह रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। तुम नहीं कर पाए, फिर से तुम्हें दर्द होगा। नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती इस सपनों को लेने के लिए। वाह। तो क्रिटिक के अपने सवाल हैं, जायज सवाल हैं उसके। अब आपका काम है उसको, उस क्रिटिक के सवालों को लिखना। आंख खोलिए, आंख खोल के डायरी में लिखिए कि क्रिटिक के क्या जेन्युइन सवाल हैं जो आपके सामने आए हैं। वो कह रहा है कि आपको क्यों ये सपना नहीं लेना है। पास के बिलीफ क्रिटिक को इंपैक्ट करेंगे, पास के एक्सपीरियंस, पास के लॉस, पास की हर एक चीज आपके उस प्रेजेंट के ड्रीम को इंपैक्ट करेगी। जब आप क्रिटिक के सवालों को लिख लें तो फिर से आप अपनी आंख बंद करें और एक सर्किल अहेड जाएं और वो सर्किल है सर्किल ऑफ डूअर। ठीक है, डूअर कभी भी, डूअर इज योर बॉडी, एक्शन तो बॉडी ही लेगी। तो डूअर कभी भी एक्ट नहीं करेगा अगर उसके पास में क्रिटिक की परमिशन नहीं है। तो डूअर को एक्शन लेने के लिए क्रिटिक की परमिशन चाहिए। वो ये कह रहा है कि आई विल टेक एक्शन, शो मी द रिसिप्ट फ्रॉम द क्रिटिक। वो कह रहा है क्रिटिक की रिसिप्ट दिखा दो, क्रिटिक की परमिशन दिखा दो, उसकी स्टैम्प दिखा दो। चौकीदार है वो, चौकीदार। वो कह रहा है जी मेरे को उसकी परमिशन आप दिखा दो, मैं एक्शन ले लूंगा। अब डूअर को आप ये बोलो कि जी मैं तो गया था क्रिटिक के पास, मैंने उसको कहा था कि जी ड्रीमर ने कहा है ये सपने चाहिए, लेकिन क्रिटिक मान नहीं रहा। क्रिटिक मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो आप मुझे बताओ मैं उसको कैसे मनाऊं? तो डूअर के पास अपने आंसर्स हैं। तो वो कहेगा कि उसको जाके बोलो मैं तुम्हारी जो कंसर्न है वो समझता हूं,
उसको अप्रिशिएट करो। मैं जानता हूं तुम मेरे अगेंस्ट नहीं हो, तुम मुझे रोकना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा कंसर्न भी एकदम लाजमी है, क्योंकि लास्ट में तुम्हें पिछली बार मैंने दर्द दिया था, मैं इस बार तुम्हें श्योरिटी देता हूं, मैं तुम्हें कमिट करता हूं, इस बार मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो, आई विल डेफिनेटली अचीव दिस गोल, मुझे परमिशन दे दो। क्रिटिक हो सकता है पहली बार में मान जाए, हो सकता है दूसरी बार में माने, हो सकता है तीसरी बार में माने, हो सकता है ना भी माने, लेकिन जब तक आप क्रिटिक को नहीं मनाएंगे तब तक आपका डूअर कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं करेगा। पर ये तो इंटरनल क्रिटिक हो गया, एक्सटर्नल क्रिटिक भी तो है, घर एक्सटर्नल परिवार वाले। एक्सटर्नल क्रिटिक का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है भाई वो कहते हैं ना, जाकिर भाई ने कहा ना, जाकिर खान ने, कि आपके माता पिता आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से आपके जो एक्सटर्नल लोग हैं वो क्रिटिक करेंगे कि नहीं यार मत कर, तेरी अच्छी नौकरी चल रही है, तू महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या तू बिजनेस से पहले महीने में 1 लाख रुपए कमा पाएगा? तो ये एक्सटर्नल क्रिटिक्स को भी तो जवाब देना जरूरी है क्या? या फिर अगर आपने अपने इंटरनल क्रिटिक को सेटिस्फाई कर दिया है तो एक्सटर्नल क्रिटिक्स मैटर नहीं करते? नहीं मैटर करते। एक्सटर्नल क्रिटिक तो आपको छू भी नहीं सकते अगर आपने इंटरनल क्रिटिक को, पर वो डाउट तो क्रिएट कर सकते हैं। नहीं कर सकते अगर आपने इंटरनल क्रिटिक को आपने रिजॉल्व कर रखा है। मन के हार हार है, मन के जीते जीत है। तो मन से जब आप जीते हुए हो तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको इंपैक्ट कर देगी। कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं है, राइट? क्योंकि आपको किसी थर्ड पर्सन के वैलिडेशन की नीड ही नहीं है ना। आप जब ये कहते हो, तैयार होते हो और कहते हो, आपको सफलता के लिए क्या किसी थर्ड व्यक्ति की वैलिडेशन की जरूरत है? मतलब सामने वाला बोलेगा आप अमीर दिख रहे हो तभी आप मानोगे आप अमीर हो। तो अमीर की, अगर आप अमीर दूसरे के लिए बनने के लिए कर रहे हो, मतलब सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए अमीर बन रहे हो, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप अगर अमीर सिर्फ अपने लिए ही बन रहे हो तो वो इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका अंदर से जो इनसाइड है वो आप सॉर्टेड है एकदम। तो कई बार लोग क्या होता है ना, वैलिडेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी सामने वाले का वैलिडेशन मिलना चाहिए। तो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। वैलिडेशन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, अपने इनर क्रिटिक को आप रिजॉल्व कर लीजिए और वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज कर जो भी गोल लिख रहे हैं आप और देखिए कितना आनंद मिलेगा आपको, कितनी क्लैरिटी मिलेगी आपको समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या जीवन के अंदर। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये क्लियर होगा कि चाहिए क्या, तभी तो वो आपको गाइड करेगा। अच्छा देखिए, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको चाहिए क्या? कोबे ब्रायंट एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। यानी कि अगर आपको क्लियरली पता है आपको चाहिए क्या, तो आपको आपकी वर्ल्ड में हर चीज है वो आपको देने के लिए, यानी यूनिवर्स विल डेफिनेटली टेक यू देयर। बट पता ही नहीं चलता ये कैसे करें। अच्छा मुझे खुद से करना नहीं आता, तो क्या इसके लिए आदमी मेंटर चूज करे कि भाई मैं कोई मेंटर के पास जाऊं और वो मेरी हेल्प करे? ये किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, खुद की जरूरत है बस। बहुत सिंपल है। मैं आपको ऐसी चीज बताता हूं जो हजारों ही टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास। ठीक है, ऐसी टेस्टिमोनियल है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक लेडी अपने प्रमोशन में स्ट्रगल कर रही थी। गवर्नमेंट डॉक्टर थी, वो असम से हैं, हर एरियाज ऑफ लाइफ में। और सर प्रमोशन नहीं हो रहा, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, लोग मेरे को नीचे करने में लगे रहते हैं, हालांकि मैं मेहनत करती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ, सारी फाइलें मैं करती हूँ, लेकिन मेरे प्रमोशन नहीं मिला, मेरे जो कलीग था उसको मिल गया। सर क्या क्या कमी हो रही है, क्या वो हो रहा है? और यकीन मानिए उसने ये चीज करना शुरू किया जो मैंने उसको बताया। मेरे पास मैसेज आता है, वीडियो मैसेज आता है, कहती है सर मेरा प्रमोशन हो गया अचानक से। एक लेडी 15 ईयर से मेडिसिन खा रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, 15 साल की मेडिसिन बंद हो गई उसकी। एक लेडी का डाइवोर्स होने वाला था बिल्कुल, मतलब बच्चे बड़े बड़े हैं उसके, उसने चीज करना शुरू किया, उसका रिलेशन ऐसा हो गया मतलब जैसा हनीमून पीरियड वाला होता है। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, कचरा अंदर बैठा है। आपको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, ये ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा है। बहुत हिडन सीक्रेट देता हूं, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो मौजूद है, जो आप पाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी कोई ना कोई पाकर बैठा है तो ब्रह्मांड में मौजूद। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, देयर इज समबडी हु इज लिविंग इट। तो इसका मतलब पॉसिबल है, कोई तो जी रहा है, आप भी जी सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये काम कैसे करता है। हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट है वो ऊर्जा से बनी है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। दिस माइक, दिस सोफा, मी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी।
हर चीज एनर्जी है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा से कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी है, ठीक है। तो ये बात तो हर कोई मानेगा कि हर एक चीज ऊर्जा है, हर एक चीज एनर्जी है, बस फॉर्म उसकी कन्वर्ट हो रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहां एनर्जी है वहां एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। जहां एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं आपको, वहां वाइब्रेशन है। तो हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है। जहां वाइब्रेशन है वहां फिक्शन है, और जहां फिक्शन है वहां फ्रीक्वेंसी है, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां कम्युनिकेशन है। तो हर एक चीज जो भी इस दुनिया में यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसकी अब अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी आप पाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर आ जाओगे, वो चीज यूनिवर्स आपको दे देगा। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने एक चार्ट दिया जिसका नाम है कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट। गूगल पे जाकर सर्च करेंगे मिल जाएगा। कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ट्रायंगल की फॉर्म में। उन्होंने ये बताया कि हमारे हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है। इफ यू आर फीलिंग सैड, if you are in doubt, if you are feeling grief, if you are feeling guilt, if you are in sorrow, you are operating in the lower frequencies in your life. सैड की फ्रीक्वेंसी है 20, ग्रीफ की है 30, गिल्ट की है 40, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं। जब आप हैप्पी, पीस, लव, जॉय में होते हो तो आप हायर फ्रीक्वेंसीज में होते हो, 550, 600 की फ्रीक्वेंसीज में होते हो। At that time, when you are in the lower frequencies, your conscious spectrum blocked or contract. मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, झगड़े चल रहे हैं वाइफ से, पेरेंट से। अब आप अपने बिजनेस में क्या ग्रो कर पाएंगे? आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं, क्या उसमें उसका इंपैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में होते हैं आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम ब्लॉक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपके रिसोर्सेज का एक्सेस डिनाइड हो गया। आप ही के अंदर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप फरारी कार में बैठे हैं, लेकिन आप 400 की स्पीड पे दौड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि रोड वैसी नहीं है। तो कई बार हम बोलते हैं विराट कोहली को देखकर कि यार फॉर्म में नहीं चल रहा। फॉर्म में नहीं चल रहे का मतलब क्या है? क्रिकेट खेलना भूल गया क्या? बैट पकड़ना भूल गया क्या? एक्टर को बोलते हैं इसकी मूवी फ्लॉप जा रही है अब, क्या एक्टिंग भूल गया क्या? कई बार वही व्यक्ति जिसने पहले बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ में 30 मतलब बहुत कुछ बड़ा किया होता है, वही डूब जाता है। अब उसके जो भी डिसीजन होते हैं सारे गलत हो रहे होते हैं। कैसे? क्यों? क्या चीज बदली? लक क्या होता है ना, आज मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ व्हाट इज लक, व्हाट इज मैजिक, व्हाट इज चमत्कार। आप अपनी हाथों की लकीरों को मत बदलो, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको बदलो, लक बदल, किस्मत बदल जाएगी आपकी। मेरी किस्मत तो बहुत सॉलिड है एकदम, मतलब अब आपके साथ देखो बैठे हैं तो सॉलिड ही किस्मत है। कैसे पॉडकास्ट में आ गए, कैसे कनेक्शन बना, कैसे टाइमिंग फिक्स हो गई। तो मैंने तो लाइफ में जो भी सोचा मुझे हर एक चीज मिली। कैसे मिली उसका साइंस में आपको बता रहा हूं। तो जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं, आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके रिसोर्स का एक्सेस। तो आपने कई बार सुना होगा, यार मेरे से ना बात मत करो अभी, आई एम फीलिंग सैड, मैं गुस्से में हूं। आप बोलते हो गुस्से में कभी भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एक्सट्रीम इमोशंस में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत खुश बहुत दुखी क्यों नहीं लेना चाहिए? गलत होंगे। ठीक है, क्यों गलत होंगे? क्योंकि आपका पीएफसी काम नहीं कर रहा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन है। इंटेलेक्ट, आपका जो इंटेलेक्ट है, पीएफसी है, वो शट डाउन है। क्यों शट डाउन है? क्योंकि जब भी आप गिल्ट, ग्रीफ, सैड में होंगे, आपका F3 मोड एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट फ्लाइट फ्रीज, मतलब आपका सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। उसको लगेगा आप किसी खतरे में हैं। तो अभी इंटेलेक्ट को शट डाउन करो और हाथों और पैरों में एनर्जी दो। तो जब आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, और आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में लोअर चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे आपके जीवन में आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में हैं या नहीं, अभी टेस्ट कर लो आप। कैसे टेस्ट करना है? अगर आपकी लाइफ में 3 चीजें घटित हो रही हैं तो आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में। पहला, अगर आपकी लाइफ में आप सपोज करें बहुत गुस्सा आता है आपको, अगर आपकी लाइफ में आपको गुस्सा आता है और आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो और गुस्सा दिलवाते हैं, मिल ही जाएंगे आपको ऐसे लोग। साले मुझे ही टकराते हैं ऐसे लोग,
गाड़ी टकरा जाएगी आपकी, ट्रैफिक लाइट जरा सी छू जाएगी, वो जो रिक्शा पुलर है बैठा है रिक्शा वाला आपसे लड़ने के लिए, घंटों तक आप लड़ेंगे। गए थे किसी और काम करने के लिए, पूरा दिन उसी इंसिडेंस में निकल गया कि साला रिक्शा वाले से लड़ाई हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, एक तो लोग गलत मिलेंगे आप, धंधे में भी, पर्सनल लाइफ में भी, आपके रिलेशन में आपको लोग गलत मिलेंगे। आपको ऐसी लाइफ पार्टनर मिलेगी ना जो आपकी लाइफ की खिचड़ी बना के रख देगी या रख देगा। आप बोलोगे वाई मी, मेरे को साले क्यों गलत लोग मिलते हैं। दूसरी चीज घटित होगी, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इंसिडेंट्स घटित हो रहे हैं, इवेंट्स घटित हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव होंगे। मतलब जहां आप कार पार्क करोगे वहीं पर पत्थर आके गिरेगा ऊपर से, आप ही की गाड़ी पंचर होगी, आप ही का पर्स चोरी होगा, आप ही का मोबाइल फोन खराब होगा, आप ही का नुकसान होगा, आप ही का, मतलब आप ही का लॉस होना है। मतलब अगर किसी के घर में आग लगी होगी, सोसाइटी में पता लगी, सोसाइटी में आग लग गई, तो वो घर आप ही का होगा जहां पर आग लगी होगी। मतलब आपके जीवन में गलत चीजें घटित हो रही होंगी हर दिन। इट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग एब्सोल्युटली ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसीज। एंड थर्ड थिंग इज परिणाम आपके हिसाब से नहीं आ रहे होंगे, जो आप सोच रहे होगे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। तो अगर ऐसा घटित हो रहा है तो इट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग इन द लोअर फ्रीक्वेंसीज इन योर लाइफ। और ये साइंटिफिकली है, मतलब आप अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज में है तो लोअर चीजें आएंगी। जैसे रेडियो होता है, आप 93.4 लगा लीजिए, शोर आएगा। 93.5 लगाएंगे तो साउंड अच्छा आएगा। आप फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो लोग लकी लोग होते हैं, जो लोग सफल लोग होते हैं, उनकी लाइफ में मेहनत वो भी कर रहे हैं, फैसले वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनके काम बन रहे हैं। और जो लोग असफल लोग हैं उनके काम नहीं बन रहे। ये कैसे काम करता है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप कभी ऑब्जर्व करना, आप जिस भी रील पे क्लिक करेंगे उसी के सिमिलर रील्स आपको कुछ देर बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, एल्गोरिथम ट्रेन हो जाता है। इट मीन्स आपने इंस्टाग्राम को बताया दिस टाइप ऑफ कंटेंट आई लाइक, बिकॉज you give the two things to that particular algorithm. First is the attention and second thing is the energy. तो यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। आप जब यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हो, सिग्नल कैसे दिया, अटेंशन और एनर्जी देकर। वेयर यू इन्वेस्ट योर अटेंशन एंड एनर्जी, योर यूनिवर्स लाइक थिंग्स, सिमिलर थिंग्स आपको देना शुरू करेगा। अगर आप अच्छी चीजों पे करोगे तो अच्छी चीज देगा, बुरी चीजों पे करोगे तो बुरी चीज। आपको पता ही नहीं है एल्गोरिथम यूनिवर्स की भी ऐसी काम कर रही है जैसे इंस्टाग्राम की काम कर रही है। तो जब आप किसी को ब्लेम करते हैं, जब आप किसी को कंप्लेंट करते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हैं, जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, जब किसी की पीठ पीछे आप बिचिंग कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप अपनी लाइफ की भसूड़ी कर रहे हैं। आप उसकी जिंदगी की भसूड़ी नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ की भसूड़ी कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव इवेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, नेगेटिविटी में एक अलग चार्म है। मजा आता है नेगेटिव डिस्कशन करने में, किसी का बर्बादी को डिस्कशन करने। तो आप जब किसी की बर्बादी को डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो अगली बर्बादी आपकी है। क्यों? बिकॉज यू आर गिविंग द फ्रीक्वेंसीज एंड द एनर्जी एंड द अटेंशन टू द यूनिवर्स गिव द सिमिलर इवेंट्स इन माय लाइफ। आपको होगा ही होगा वैसा चीज। तो अगर एक दूसरी लाइन में यहां पर दे रहा हूं पॉडकास्ट की, बहुत शानदार लाइन है। पहली लाइन मैंने दी, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटीज ऑफ योर लाइफ। नाउ द सेकंड लाइन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो। पैसे की, सफलता की, रिलेशन की, हेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की बरसात होगी आपकी जिंदगी में। और मैं ये ऑन कैमरा विद 100% कन्विक्शन के साथ, विद द साइंस बेस्ड रिसर्च के साथ, टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको कह रहा हूं, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की फ्रीक्वेंसीज को नहीं बदलेंगे, आप कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होना। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं होना, आप कुछ भी करते रहिए। जिस पल आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज बदलना शुरू किया, मैजिक्स होंगे, चमत्कार होंगे, खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज आएंगी। खुद ब खुद अचानक से मैसेज आएगा किसी का, अरे यार ये पैसे पड़े हुए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। परसों मेरे साथ ऐसे ही हो, मेरे आईसीआईसीआई बैंक से मेरे पास कॉल आया मेरे डीमेट अकाउंट के लिए कि आपके पता नहीं कोई बैलेंस होता होगा डेबिट अकाउंट का, उसमें इतने रुपए पड़े हैं,
आप ले लीजिए। मैंने कहा क्या बात है, मेरे अकाउंट में मुझे मतलब कुछ वैसे रुपए पड़े होंगे, शायद मैंने कुछ सेल किया होगा शेयर और वो कुछ उसी के वॉलेट में पड़ा होगा। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था मेरे वॉलेट में इतने रुपए पड़े हैं। मैंने कहा भाई जल्दी बता कैसे रिडीम करना है। तो सडन कई बार आप बैग खोलोगे, अरे यार ये पैसे रखे हुए थे, पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। वही इफ यू नो व्हाट यू वांट, तो आप सही फ्रीक्वेंसी से बात करो, बात करोगे यूनिवर्स से। तो फ्रीक्वेंसीज को बदलना जिसको आता है वो खुदा है। तो बेसिकली दो चीजें जो मुझे मेजरली ग्रास्प हुई आपसे बात करके, वो ये है कि एक तो आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे ट्रेन करते हैं, उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन की पावर, इमोशन, हाई इमोशन की पावर देनी है। तो आप अपने आप से ठीक बात करते हैं, और उससे काम नहीं होगा, आपको यूनिवर्स के साथ भी कम्युनिकेशन अच्छे से एस्टैब्लिश करना होगा, राइट फ्रीक्वेंसीज पे बात करनी होगी, ताकि आप दोनों मिला के फिर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इज दैट व्हाट वी नीड टू डू? दो चीजें हैं इसमें। एक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम और आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत तेज बारिश हो जाती है। तो बारिश इज गुड और बारिश इज बैड। इवेंट है, मतलब इवेंट है। हाँ, वो तो इवेंट है। हाँ। इवेंट है। इवेंट ना तो बैड है ना तो गुड है, इवेंट तो इवेंट है। तो बारिश उस व्यक्ति के लिए गुड है जो व्यक्ति शायद रोमांटिक डेट पर जा रहा हो, लेकिन बारिश उसके लिए बहुत बेकार है जिसका पूरा गांव बह गया। हाँ, या जो बेचारा ऑफिस से आ रहा हो, ऑफिस से 4 घंटे लग रहे हैं उसको। तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक यूनिवर्स का एक ही काम है, आपकी जिंदगी में ये इवेंट्स को फेंकते रहना। ये इवेंट ले, ये इवेंट ले, ये इवेंट ले, ये इवेंट ले। उसका काम ही ये है सुबह उठने से लेकर रात तक इवेंट को फेंकना। यहां काम करेंगी फ्रीक्वेंसीज कि वो यूनिवर्स जो इवेंट फेंक रहा है, क्योंकि वो इवेंट वही आएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां काम करेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर 90% इवेंट्स अभी आपकी जिंदगी में नेगेटिव आते हैं, तो यानी आप सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो। नहीं, 100% नहीं। तो फ्रीक्वेंसीज को बदले बिना आप लाइफ को बदल ही नहीं सकते। दूसरा जो स्टेप है दैट इज कि अगर वो 20% फ्रीक्वेंसी को ठीक कर भी लिया, तो 1% या 2% तो इवेंट तब भी ऐसे होंगे जो नेगेटिव आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 के 100% ही इवेंट। मेरे साथ भी मेरी कई बार ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे पकड़ लेता है। तो मेरे ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे पॉडकास्ट के लिए जा रहा था, रोक लिया। ऑल्दो आई वाज राइट कि लेफ्ट हैंड फ्री होता है, मतलब लेफ्ट में मैंने कट ले लिया था ट्रैफिक लाइट पे, बट वो दिल्ली का हाई जोन होता है, तो वहां पर तो कई बार ऐसा होता है कि, तो उन्होंने रोक लिया। ठीक है, तो उन्होंने लाइसेंस मांगा। मैंने कॉन्फिडेंटली पर्स खोला, मैं कहा लाइसेंस दिखाता हूँ। मेरे वॉलेट में लाइसेंस नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मेरे पर वॉलेट से वो खेलती है, उसने कहीं रख दिया होगा। तो बहुत देर देखने के बाद मैंने कहा सर लाइसेंस तो नहीं है। बोले घर से बात करके आप मंगवा लो, फोटो मंगवा लो, मैं छोड़ दूंगा। मैंने फोन किया वाइफ को, मैंने कहा मैंने अपना लैपटॉप बैग जस्ट चेंज ही किया था, पुराना लैपटॉप बैग मैंने थ्रो करने के लिए रखा था, तो नया था वो तो मैं कैरी कर रहा था, पुराना मैंने कहा कि लैपटॉप बैग में देखो वो जो मैंने थ्रो करने के लिए रखा है गार्बेज में, उसमें पड़ा होगा। तो उसने देखा, बोले उसमें तो नहीं है, लेकिन पैसे मिले हैं उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसके पास गया पुलिस वाले को, मैंने कहा पहली चीज जो भी मेरा फाइन है आप दे दो, लेकिन पहली चीज आई वांट टू थैंक यू कि आपने मेरी गाड़ी रोकी। उससे दो फायदे हुए, एक तो मुझे पता लग गया मेरे वॉलेट में लाइसेंस नहीं है, दूसरा मेरे घर में जो पैसे डस्टबिन में जाने वाले थे वो मुझे पता लग गया कि नहीं जाने चाहिए। और बिलीव मी, उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। तो वो इवेंट तो हुआ, लेकिन उस इवेंट का आपने मीनिंग क्या बनाया, इंटरप्रिटेशन कैसे किया, वो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। लॉस इज नॉट लॉस, द मीनिंग ऑफ दैट लॉस इज एक्चुअली द लॉस। तो एक बार मैंने ये पढ़ा था कि जैसे एक टेनिस प्लेयर थे, उनको कैंसर हो गया, तो उनके एक फैन ने बोला कि वाई यू, तो उन्होंने बोला यार जब भगवान ने बहुत कुछ दिया, मेरे को चैंपियन बनाया, आप लोग का प्यार दिया, तब तो मैंने पूछा नहीं वाई मी, तो आज ये भी दिया है, तो मतलब आई हैव टू टेक इट विद द स्ट्राइड। तो आई थिंक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। खान सर का आया था कि मेरे पास सिर्फ 90 रुपए थे और टिकट 150 रुपए की थी, मैं जा नहीं पाया अपने गाँव, तो मैंने रियलाइज किया कि शायद भगवान मेरे को यहाँ रोकना चाहते हैं कि मुझसे कुछ बड़ा करवाएंगे। अब देखो आज खान सर कहाँ पहुंच गए। तो आई थिंक इंटरप्रिटेशन जो है और लाइफ के नेगेटिव्स को एक्सेप्टेंस लेना। एक बुक थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक,
मतलब उसका नाम था क्या, तो मार्क मेसन की बुक है, तो उसमें बोला था कि एक्सेप्टेंस ऑफ अ नेगेटिव इज इन इटसेल्फ द बिगेस्ट पॉजिटिव। तो अगर आप एक कोई नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, कोई इवेंट को, चाहे वो फॉर्म उसका नेगेटिव लग रहा हो, पर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। राइट। तो ये दो तरीके हैं जिंदगी जीने के। हाँ एक है लाइफ इज हैपनिंग टू मी। हाँ। ठीक है, जो भी इस दुनिया में घटित हो रहा है वो सब कुछ कोई बाहरी चीज है जो कंट्रोल कर रही है। लाइफ इज हैपनिंग टू मी। तो जो भी कुछ बुरा घटित हुआ वो किसी और के हाथ में है और मेरी जिंदगी उससे कंट्रोल हो रही है जी। लाइफ इज हैपनिंग टू मी। यहां पर आप बाहरी चीजों को ब्लेम करते हैं, यहां पर आप बाहरी चीजों को कंप्लेन करते हैं। यू आर इन द ब्लेमिंग एंड द कंप्लेनिंग मोड। राइट। मेरे को पुलिस वाला पकड़ लेता है, जाना ही नहीं चाहिए था आज पॉडकास्ट में, फालतू में चला गया, इतने का तो नुकसान हो गया, इतने का चालान कट गया, कुछ हुआ है नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, 12 गिलास थोड़ा बनाना। ठीक है। एक आपने जिंदगी जीने का तरीका है लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। तो आप जब आप थैंकफुलनेस के साथ जीते तब लाइफ में ना फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं। तो एक बहुत डीपेस्ट इनसाइट में देता हूं कैसे लोगों की लाइफ, वो पार्ट रह गया, कैसे लोगों की लाइफ में प्रमोशंस मिले, कैसे लोगों की लाइफ में मेडिसिन बंद हुई, कैसे लोगों की लाइफ के अंदर ये चेंज आए। सिर्फ एक ही काम उन्होंने करना शुरू किया। अगर कोई भी व्यक्ति एक काम कर ले, बहुत ही सिंपल सा काम है, यकीन मानना, यू कैन हील दी एनी डिजीज इन योर बॉडी, यू कैन हील एनी रिलेशन, यू कैन गेट दी एनी काइंड ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। कुछ भी आप पा सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है, और वो है कि आप रोज सुबह उठकर, एक होमवर्क है, रोज सुबह उठकर करके देख लेना, अगर रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे बताना। आप रोज सुबह उठकर 5 नई चीजों को लेकर थैंकफुल और ग्रेटफुल हो जाओ। बस सुबह उठो, ग्रेटिट्यूड जर्नल ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं ले सकते हो तो पेन पेपर ले लो। हालांकि मैंने एक एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप ले सकते हो। नहीं ले सकते तो पेन पेपर उठाओ और क्या लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। और ये काम आपको 60 दिन तक करना है। 300 नई चीजों को लेकर ग्रेटफुल हो जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पहले दिन तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप बोलोगे मैं, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर आप बहुत लोअर फ्रिक्वेंसीज में हो, मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं क्या लिखूं, मेरे को तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो वो व्यक्ति कितनी लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है, जिसकी जिंदगी में उसको ये भी नजर नहीं आ रहा कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा मेरी जिंदगी। तो सांस ही ले रहा है, वो तो अच्छी बात है, चलो वहां से स्टार्ट कर लो। वहां से भी आज स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो होता है एक्चुअली में एक्सपीरियंस कि लोगों के पास, लोग इतने लोअर फ्रिक्वेंसीज में होते हैं कि अपनी लाइफ को भी थैंकफुल नहीं कर पाते। अमेजिंग। तो आप अगर ये काम कर लेंगे, विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, यू विल एबल टू सी द ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। 3 तरीके से रिजल्ट मिलेगा। पहला, आपको आपके लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। दूसरा, आपके जीवन में जो इवेंट्स हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव इवेंट्स कम हो जाएंगे। और तीसरा, आपके परिणाम आपके अकॉर्डिंग आएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक ऐसी पॉडकास्ट पे गया, मैंने वहां पर एक ऐसी लाइन बोली, उस व्यक्ति ने पॉडकास्ट में से वो लाइन काटी, रील निकाली 30 सेकंड की और मुझे कोलैब रिक्वेस्ट भेज दी। मैंने लाइन सुनी तक नहीं, क्या भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। वो रील मेरी 10 मिलियन गई और उस रील से लगभग इतनी रील्स बनी जिसकी रीच 50 मिलियंस गई, टोटल रीच। और मैंने उस एक रील से 1 CR का धंधा किया। वाह। नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेटेजी, नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, बस। तो अगर आप बोलते हैं लक क्या होता है, तो मैं इसको लकी कहता हूं। आप लक बोलेंगे, मैं इसको फ्रीक्वेंसीज कहता हूं। When you operate in the right frequencies, miracles happen. मिल ही जाएंगे आपको लोग। तो फ्रीक्वेंसीज पे काम करो। मैंने एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल खुद सेल्फ डिजाइन की है, हार्ड कॉपी है, और इतनी शिद्दत से उसको डिजाइन किया है। उसके अंदर 60 ना क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे कि व्हाट इज योर हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, पहला क्वेश्चन है, आपको बैठ के सोचना है। ऐसे 60 क्वेश्चन है, और उसके साथ ग्रेटफुलनेस करनी है, हर दिन का इमोशंस है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल इसको डिजाइन किया है। हम जरूर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देते हैं। और आप जब उसको भरेंगे तो आपको ना
मतलब मैं आप भर जाएंगे। हाँ, मतलब बहुत कन्विंस्ड, आई एम वेरी कन्विंस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो उससे रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। तो फ्रीक्वेंसीज को बदलना है, आइडेंटिटी को आपको बदलना है, आइडेंटिटी में रिचनेस डालनी है, रियलिटीज खुद ब खुद बदलेंगी। तो अगर आप बनना चाहते हैं संजय सर की तरह, तो संजय सर की जो आइडेंटिटी है वो डाले बिना संजय सर नहीं बन सकते। क्यों ऐसा होता है आप बताइए सर, कि एक आर्टिस्ट शाहरुख खान की हर एक चीज कॉपी कर लेता है, आवाज कॉपी कर ली, स्टाइल कॉपी कर लिया, एक्टिंग कॉपी कर ली, तो कई बार तो डुप्लीकेट को देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अभी जो डुप्लीकेट है शाहरुख के, उन्होंने कहा है कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे और आज मैं महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा लेता हूं। जस्ट इमेजिन। तो आज जो डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है, सबकी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो डुप्लीकेट करते हैं या बनाते हैं, वो शाहरुख खान जैसी सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाते? अमिताभ बच्चन जी का डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जी की सफलता क्यों कॉपी नहीं कर पाया? क्योंकि आउटर चीज तो कॉपी कर ली, लेकिन इनर आइडेंटिटी तो कॉपी नहीं कर पाए। तो संजय सर की तरह जिसको बनना है, संजय सर की आइडेंटिटी में जो बिलीफ है, संजय सर की आइडेंटिटी में जो वैल्यूज हैं, सर की आइडेंटिटी के अंदर जो उनकी कन्विक्शन है, जो उनकी हैबिट्स हैं, वो तो आप कॉपी नहीं कर सकते ना। तो अपनी आइडेंटिटी को बदलना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। इसका तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप है, इसके स्टेप मैं बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है चेंज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से आपके थॉट कंट्रोल होते हैं। आप बोलोगे नहीं सर एनवायरनमेंट का क्या रोल है? 100% बहुत रोल है। आप जिस जगह बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पर बैठ के ट्रेड लगाइए, उसमें डिसीजन अलग होगा, और आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में बैठकर ट्रेडिंग लगाइए, उसमें डिसीजन अलग होगा। जब आप मंदिर जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से पूजा होती है, जिम जाते हैं ज्यादा अच्छा वर्कआउट होता है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, पॉडकास्ट रोड पे करते तो बात ही नहीं आती ना निकल कर। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर एनवायरनमेंट का कोई डिसीजन नहीं होता, रोल नहीं होता डिसीजन में। तो आप देखते होंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट है वो अपना बहुत टेबल ना बहुत डेकोरेट करते हैं। तो कई बार लोग लगता है क्या इतना डेकोरेट कर रहा है, लाइटिंग लगा रहा है और मॉनिटर लगा रहा है और ऐसा कर रहा है। अरे नहीं भाई, वो जरूरी है। फीलिंग एनवायरनमेंट इंपैक्ट योर डिसीजंस। तो आप अगर अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं है तो आपके थॉट नेगेटिव आएंगे, आप डिसीजन पॉजिटिव नहीं ले पाएंगे। थॉट नेगेटिव होंगे, आपके एक्शन नेगेटिव होंगे, आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा, आपकी हैबिट्स नेगेटिव होंगी, हैबिट्स नेगेटिव होंगी तो आपके बिलीफ नेगेटिव होंगे, बिलीफ नेगेटिव होंगी, आइडेंटिटी आपकी नेगेटिव होगी, वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो आपकी पूरी जिंदगी में भसुड़ी होनी है। तो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय योर एनवायरनमेंट। चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर लाइफ। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई एनवायरनमेंट। अगर मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहा, तो मैं उसको तो नहीं बदल सकता, उस व्यक्ति को, मैं उस व्यक्ति को ही बदल देता हूं। तो या तो व्यक्ति बदल जाए या व्यक्ति ही बदल जाए, व्यक्ति ही बदल जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली एनवायरनमेंट ना चुनकर हमें जो भी मिल जा रहा है हम उसके साथ चले, गो विद द फ्लो वाली बात हो जा रही है, राइट। तो पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को बदलिए और पैसे के पीछे मत भागिए। बहुत एक याद आ रही है, चीज याद आ रही है, अगर आप बोले तो मैं बताइए। बिल्कुल दर्शकों को दे देता हूं, राइट। पैसा अगर कमाना है, बहुत पैसा अगर कमाना है, तो पैसा कमाने के कितने तरीके हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है, ये सोचिए। कितने तरीके हैं सर? बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं। घास काट के भी पैसा बनाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन मैं अगर एक मैसेज दूं तो मैं कहूं पैसा कमाने का इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका ही नहीं। पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी की जेब से निकलेगा तो आपकी जेब में आएगा। क्योंकि पैसा, मनी कैन नॉट प्रिंट, यू कैन नॉट प्रिंट दी मनी ना। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप घर में जाएं और फोटोकॉपी मशीन लगाएं और पैसा बना लें। एक ही व्यक्ति को अथॉरिटी है इंडिया में, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसा प्रिंट कर सकता है। इसका मतलब जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो ऑलरेडी किसी के पास है। किसी के बैंक में है, किसी के पास रखा है। आपके पास कब आएगा? जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे, जब उसके अकाउंट से, उसकी पॉकेट से आपकी जेब में आ जाएगा, निकलेगा। पैसा निकालने के उसकी जेब से दो तरीके हैं। पहला, विदाउट परमिशन, चुपके से निकाल लो, उसको तो हम चोरी कहेंगे।
विद परमिशन। तो जब विद परमिशन निकालोगे तो सवाल उठता है क्यों कोई अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपको देगा? सिर्फ ये सवाल अपने आप से पूछो, कोई भी व्यक्ति अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपको क्यों देगा? कोई नहीं देना चाहता। Nobody means nobody will wants to like spend the money। कोई भी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ले 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 जा, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, कितना भी अमीर हो। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से आपको पैसा क्यों निकाल कर देगा, इसका आंसर मैं देता हूं। उसका एक रूल है जो मैं पढ़ाता हूं, वो है पीवीआर। पीवीआर रूल को फॉलो करो। पी मतलब पेन एंड प्रॉब्लम। इफ यू आर सॉल्विंग द पेन एंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट विल पे यू। आप ऑटो रिक्शा वाले को पैसा इजीली दे देते हो ना, फ्लाइट में पैसा इजीली दे देते हो ना, डॉक्टर को पैसा इजीली दे देते हो ना। क्यों? क्योंकि उसके पास आपकी उस समस्या का तुरंत समाधान है। कि यार चल ठीक है 50 रुपए दे रहा है, लेकिन मेरा पैदल जाने का तो जो मेहनत है उसको बचा रहा है ना ऑटो वाला। फ्लाइट अगर नहीं दूंगा तो और ऑप्शन क्या है मेरे पास जाने का? मेरे टाइम को बचा रहा है, मेरे दर्द को दूर कर रहा है। डॉक्टर को आप तुरंत ही दे देते हो पैसा। क्यों? क्योंकि पेन का सॉल्यूशन है। तो इफ यू आर फोकसिंग ऑन द पेन एंड फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दे विल पे यू। जितने ज्यादा ऐसे लोगों को ढूंढोगे, सिमिलर पेन वाले लोगों को ढूंढोगे, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम पेन इज द नीश। तो नीश क्या हो गई? जैसे कि हार्ट सर्जन, तो हार्ट सर्जन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम, उसका एक कस्टमर बेस हो गया। तो वो हार्ट वाले लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एंड दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यू। आप ये सोचो कि जी मैं हार्ट सर्जन भी बन जाऊं, मैं फिजिशियन भी बन जाऊं, नहीं। तो आपको इट्स बेटर टू बी अ मास्टर इन वन रेदर टू बी एन एवरेज इन ऑल। तो एक चीज की एक्सपर्टी हासिल करो, नीश डिसाइड करो और उस ग्रुप ऑफ पीपल की पेन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में लग जाओ। सफलता का एक ही सीक्रेट है, कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना। जो ये सीक्रेट को क्रैक कर लिया उसकी सफलता तय है। तो कम समय में ज्यादा लोगों तक जो पहुंच पाएगा वो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। सिंपल। पहले क्यों स्टार्टअप्स को टाइम लगता था बिल्ड होने में? वो सफलता जो पहले 20 साल में मिलती थी, आज 5 साल में लोग जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि पहले लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता, माध्यम नहीं थे इतने, माध्यम नहीं थे। अभी बहुत हो गया। रीच बहुत क्विक है आज, दैट्स व्हाई आवर रेवेन्यू बहुत क्विक है। तो यही सीक्रेट है सफलता का कि आप जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों तक टैप कर पाओगे, आप उतनी बड़ी सफलता पाओगे। दूसरा चीज सही साइकोलॉजी के साथ, दूसरी चीज है वी मींस वैल्यू। ट्राई टू एड द वैल्यू इन समवंस लाइफ। वैल्यू मतलब 5 रुपए लिए हैं ना, तो 50 रुपए की वैल्यू दो, 10x कर दो, 10x कर दो। जब आप वैल्यू देने पर बिलीव करोगे, मैं हमेशा कहता हूं when the perceived value of your product is more than the MRP, then sales happen। जब आपके प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू MRP से ज्यादा होगी तभी सेल्स होगी। परसीव वैल्यू मतलब माइंड में उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज ना इतने रुपए की है, लेकिन ये बंदा ना मेरे को जल्द सस्ते में दे रहा है। मेरा यकीन मानना NLP का प्रोग्राम 25,000 रुपए का है मार्केट में। इंडिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं मैं जो 1,000 रुपए में पूरा NLP देता हूं। वाओ। लोग आके ये कहते हैं कि सर क्या दे दिया आपने 1,000 रुपए में। परसीव वैल्यू इज हाई एंड चार्जेस आर वेरी वैल्यू, सेल्स हैपन। और वैल्यू इतनी है कि लोग कहते हैं कि सर थैंक यू, लुटा दिया आपने तो हमने आपको लूट लिया। थर्ड इज द रिजल्ट। वैल्यू दे दी, सब कुछ दे दिया, परिणाम नहीं दिए तो रेफरल नहीं आएगा, रेफरेंस नहीं आएगा। तो जो भी सेल्स कर रहे हैं उसमें रिजल्ट सेंट्रिक, रिजल्ट मतलब परिणाम सेंट्रिक होनी चाहिए कि रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अगर आप रिजल्ट दे पा रहे हैं, वैल्यू दे पा रहे हैं और पेन दे पा रहे हैं, तो जो आप ये सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, या जो बिलियनियर्स माइंडसेट की बात करते हैं, ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसलिए पैसा कमाने का एक ही तरीका है, किसी की जेब से निकलेगा तो आपकी जेब में आएगा। पैसा निकालने के लिए आपको बदले में आपके पास क्या है जो आप उसको दे सकते हैं, इस पर आपको काम करने की नीड है, उस पर जरूरत है। मतलब सिर्फ बैठ कर सोचे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बिल्कुल। ये भी एक पॉइंट है कि लोग
एनएलपी या मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि मैं सिर्फ जाके ताज में एक 500 रुपए की चाय पी लूंगा तो मैं शायद ताज में बैठने लायक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। नहीं होता। आपको एक्शन लेना है, एक्शन के साथ साथ मैसिव एक्शन लेना है, और मैसिव एक्शन के साथ साथ आपको ऐसी वैल्यू डिलीवर करनी है कि फिर आप जो है आपको इतना पैसा मिले कि यू कैन गो एंड डू दिस। ग्रेट हिमांशु भाई, आपने आज जो पूरा 360 डिग्री कवर किया है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स, माइंडसेट, कैसे कोई अमीर बनता है, ब्लॉकेजेस पे जो आपने बात करी है, खासकर जो आपने बताया कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को हम रिट्रेन कर सकते हैं, और लास्ट में आपने बताया कि किस तरीके से हम वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द पीवीआर फॉर्मूला। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो थैंक यू, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतना समय दिया, एंड हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं आई एम श्योर उनको बहुत फायदा हुआ। थैंक यू सो मच संजय सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑनरिंग मी। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो यानी आपने एपिसोड को पूरा देखा है। अब कुछ एक्टिविटीज आपको करनी है। आपकी टॉप 5 लर्निंग्स क्या है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ भेजना जिनको आपको लगता है कि भेजने के बाद उनको फायदा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। इस पॉडकास्ट पे हम और किस गेस्ट को लेके आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर के आप हमें बता सकते हैं कि और किस गेस्ट को हम इनवाइट करें इस पॉडकास्ट शो पे। और हां, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हाईलाइट जरूर करना, कमेंट में बता देना, हम उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तक जय हिंद, जय भारत।